नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इग्नो फेयर पर। मैं केएस मिश्रा। आज आपको कुछ और नहीं, आज आपको सिर्फ और सिर्फ जो है सरप्राइज देने आया हूँ। आप बहुत ध्यान से समझिए कि रसिया इम्पोज अ फाइन ऑफ $20 डिसिलियन। आप छोड़ दीजिए, मैं बता रहा हूँ ये इतना बड़ा फाइन है कि मतलब जो रसिया के मंत्री हैं वो भी इसको प्रोनाउंस नहीं कर पाए। इतना बड़ा फाइन है। तो आखिरकार गूगल पर इतना बड़ा फाइन $20 डिसिलियन, कभी सुना है नंबर? ठीक है, इतना बड़ा फाइन, जितना मतलब गूगल की नेटवर्थ छोड़ दीजिए। अगर मैं आपसे बात करूं कि ग्लोबल जीडीपी, तो ग्लोबल जीडीपी से भी कई गुना ज्यादा है। मतलब पूरे विश्व में इतना पैसा ही नहीं है जितना जो है रसिया ने फाइन लगा दिया है। किस पे? गूगल पे। तो आखिरकार इस फाइन का क्या मतलब है भाई? जब पूरे विश्व में इतना पैसा नहीं है तो रसिया कैसे वसूलने वाला है इस फाइन को और क्यों लगाया है, इन सभी पे बहुत डिटेल्ड में बात करेंगे। और ये जरूरी भी था, क्यों जरूरी था इस पे भी हम बात करेंगे। यूएसए की जो टेक्नोलॉजी पे मोनोपोली है और जिस हिसाब से हमेशा वो मनमानी करता रहता है, तो उसको देखते हुए भी इस पे हम एनालिसिस करेंगे कि भारत ने क्या कभी इस मोनोपोली से निजात पाने के लिए जो है कोई कदम उठाए हैं तो कितने सफल रहे हैं। इन सभी पे बात करेंगे। तो एग्जाम के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और साथ ही नॉलेज के लिए भी। तो आप सभी लोग क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। आप ध्यान रखिएगा इस नंबर को, $20 डिसिलियन। देखिए, रसिया फाइन्स गूगल मोर देन द मनी ऑफ इन द एंटायर वर्ल्ड। मतलब पूरे विश्व में जितना मनी है उससे भी ज्यादा फाइन जो है गूगल पर लगाया है रसिया ने। कितना है फाइन? $20 डिसिलियन। अब देखो इसको हम क्या कहेंगे, $20 डिसिलियन आखिरकार ये किसने लगाया है? ये लगाया है रशियन कोर्ट ने। ठीक है, रशियन कोर्ट के द्वारा गूगल पर इतना ज्यादा फाइन। तो भैया कोर्ट में कौन गया था? इन सभी पे भी डिटेल्ड में आपके सामने बात करने वाले हैं। फाइन बिगर देन ग्लोबल जीडीपी, ग्लोबल जीडीपी से भी बड़ा है। ठीक है, से भी ज्यादा है। और यूट्यूब बैन के लिए बेसिकली रसिया फाइन्स गूगल फॉर यूट्यूब बैन, क्योंकि गूगल ने क्या किया था, यूट्यूब जो है रशिया में बैन कर दिया। और भी बहुत सारे ऐप्स ऐसे हैं जो प्ले स्टोर से रशिया के ऐप गायब हो गए। इवन मतलब रशिया की बहुत सारे ऐसे जैसे ट्रांजेक्शन्स थे, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो ऐसे ऐप पे डिपेंड थी जो प्ले स्टोर से डाउनलोड होते थे, वहां से रशिया के सारे ऐप गायब कर दिए। तो जब भी कभी दो देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये गूगल सामने आता है और गूगल क्या करता है, वहां के ऐप गायब करना शुरू होते, वहां बैन लगाना शुरू कर देता है। मतलब आप समझिए कि बेसिकली यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी वार शुरू हो जाती है। जब भी यूएसए का किसी भी देश के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो एक टेक्नोलॉजी वार सामने आ जाती है, टेक्नोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट सामने आते हैं। क्योंकि ऐसा लगने लगता है कि जैसे यूएसए नहीं, जो गूगल जो कि एक बिजनेसमैन है देखा जाए, तो वो भी जो है मतलब एक यूएसए की तरफ से एक जो है टेक्नोलॉजी वार लड़ना शुरू कर देता है। ये कोई मतलब पहली बार नहीं है, भारत के साथ भी ऐसी चीजें बहुत बार हुई हैं। जैसे आपने देखा होगा ट्विटर को लेकर, ट्विटर को लेके भी कई बार जो है भारत में ऐसे विवाद हो चुके हैं। और कई ऐसे पोस्ट होते थे जो गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट पोस्ट होते थे, ट्विटर रिमूव कर देता था। और कई ऐसे पोस्ट होते थे जो गवर्नमेंट के विरोध के लिए डाले जाते थे, या मतलब देश को तोड़ने के लिए, बांटने के लिए, टेररिस्ट के सपोर्ट के लिए, उनको जो है नोटिस जारी करने के बाद भी गूगल रिमूव नहीं करता था। तो इन सब चीजों को लेकर भी भारत में भी कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो चुके हैं। ये नंबर आप पढ़िए भाई साहब, 2 फॉलोड बाई 36 जीरो। आप पढ़ के देखिए एक बार, ठीक काउंट करिए, 2 फॉलोड बाई 36 जीरो। इतना बड़ा फाइन जो है गूगल के ऊपर लगाया गया है। देखो रशियन कोर्ट ने क्या किया है, गूगल गूगल पे 2 अनडिसिलियन रूबल्स का फाइन लगाया है। 2 अनडिसिलियन रूबल्स का, जिसको अगर हम फॉलोड बाई 36 जीरो, जिसको हम जब डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो ये लगभग में $20 डिसिलियन आता है। रूबल 2 अनडिसिलियन, ठीक है, जिसमें 36 जीरो आएंगे। अब देखो एक चीज आपको बता दें कि गूगल की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा वेल्थेस्ट कंपनी है, लेकिन इसके बावजूद अगर मैं बात करता हूं गूगल की नेटवर्थ की, तो गूगल की जो नेटवर्थ है वो $2 ट्रिलियन है। और इसके ऊपर जुर्माना कितना लगाया गया है? $20 डिसिलियन का। आप समझिएगा। ठीक है। और यही नहीं, अगर मैं बात करता हूं वर्ल्ड की जीडीपी, अगर आईएमएफ की रिपोर्ट की मैं बात करता हूं तो वर्ल्ड की जीडीपी $110 ट्रिलियन है। अगर इस फाइन की बात करूं, अभी आपको एक ऐसी बात बताऊंगा कि आप सोचेंगे कि अरे इतना बड़ा अमाउंट, अभी देखिएगा। तो पूरे विश्व की जो जीडीपी है $110 ट्रिलियन, उससे भी कई गुना ज्यादा गूगल के ऊपर जुर्माना लगाया गया है। तो आखिरकार इस जुर्माने का मतलब क्या है? देखो जो रशियन स्पोक्स पर्सन है वो भी गूगल पे लगाए गए इस जुर्माने को
प्रोनाउंस नहीं कर पाए, पढ़ नहीं पाए कि कितना बड़ा अमाउंट है। ठीक है, तो आखिरकार क्यों लगाया गया, इन सभी पे बहुत डिटेल में आपके सामने बात करने वाला हूँ। ये देखिए, ये भैया जो है ये व्लादिमीर पुतिन पुतिन का कारनामा है, तो आखिरकार क्यों किया, और मुझे लगता है कि ये जरूरी भी है। रसिया का फाइन जो इतना बड़ा लगाया गया है, और ये फाइन कितना है, बहुत ध्यान से देखिए, ये फाइन है 181 क्विंटिलियन टाइम्स मोर देन द मनी इन द वर्ल्ड। मतलब विश्व में की जो जीडीपी है, उस जीडीपी से 181 क्विंटिलियन टाइम्स ज्यादा है, जिसको मतलब कोई पढ़ भी नहीं सकता। इतना बड़ा जुर्माना गूगल के ऊपर लगाया गया है। तो आखिरकार इसको कैसे रसिया वसूलने वाला है, इस पे हम बात करेंगे। देखो, ये रसिया ने, यहाँ पे मैं आपसे, देखिए रसिया का कहना है कि हमने अभी डिटेल में आपके वहां पे आएंगे तो बात करेंगे। देखिए, गूगल की आजकल हर जगह मोनोपोली है। आप अगर ईमेल भेजने जाएं तो आपको गूगल खोलना है, आप कोई फाइल किसी को भेजना पड़े तो आपको भी माइक्रोसॉफ्ट पे जाना है। ठीक है, आप चाहे एप्पल स्टोर की बात करें, चाहे आप गूगल प्ले स्टोर की बात करें, कहीं भी किसी भी चीज में आपको सिर्फ और सिर्फ गूगल की या मतलब यूएसए की मोनोपोली देखने को मिलेगी। तो टेक्नोलॉजी में अगर देखें तो यूएसए की पूरी तरह से मोनोपोली है, और जब भी यूएसए के साथ किसी की कॉन्फ्लिक्ट शुरू होते हैं तो यूएसए में जो गूगल है वो इस तरह के कारनामे करना शुरू करता है, जो कहीं ना, जिससे क्या होता है, अर्थव्यवस्था पे डायरेक्ट जो है संबंधित देश की चोट पहुंचती है। तो क्या इससे निजात पाने के लिए प्रयास नहीं किए गए? बिल्कुल प्रयास किए गए हैं, क्योंकि कुछ समय पहले की ही बात है, आर यूट्यूब यूट्यूब के वजह से आर यूट्यूब चलाया गया था रसिया में। और रसिया में आर यूट्यूब चलाया गया तो शुरू में तो वो देशभक्ति की भावना रहती है, लोग बहुत ज्यादा डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन डाउनलोड करने के बाद इसका कहीं अता पता नहीं चला, लोग फिर से यूट्यूब पे आ गए, और यूट्यूब पे अब वहां पे यूट्यूब बैन कर दिया। ठीक है, तो यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स थे, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट जो है उन लोगों के जो है चैनल्स थे, जिनको सबको बैन कर दिया गया। रसिया की पूरी देखा जाए तो एक हिसाब से अगर आज की डेट में यूट्यूब बैन हो जाने का मतलब है कि पूरी तरह से जो सोशल इकोनॉमी है उसका ठप हो जाना। तो रशिया का ने भी प्रयास किया था यूट्यूब, लेकिन ये सफल नहीं हुआ। क्यों? आप देखिए बहुत ध्यान से, आप देखिए रशियन चैनल, फिर क्या हुआ, जो यूट्यूब चैनल थे रशिया के, ये पहुंच गए कोर्ट कि भाई हमारे यूट्यूब चैनल को इन लोगों ने ब्लॉक कर दिया है, रसिया को यहाँ बैन कर दिया है। बहुत सारे जो ये रसिया यूट्यूब चैनल थे रसियन, उन सभी को जो है गूगल के द्वारा यूट्यूब पे बैन कर दिया गया। तो इसके बाद में ये लोग कोर्ट पहुंचे तो कोर्ट ने सब चीजें देखा, और ये देखा कि भाई इन सबको कितना लॉस हुआ है टोटल इसकी वजह से रसिया को, और उस अकॉर्डिंग धीरे धीरे उसने उसके कई गुना ज्यादा जो है जुर्माना आपके इस पे गूगल पे लगाया। देखिए, जैसा मैंने बताया 181 क्विंटिलियन टाइम्स है, मोर देन दी वर्ल्ड्स जीडीपी, जो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। जब यहाँ के मतलब स्पोक्स पर्सन की बात करें तो इन्होंने कहा कि आई कांट इवन प्रोनाउंस दिस नंबर, मैं भी ये नंबर प्रोनाउंस नहीं कर सकता, बट इट इज मोर लाइकली इम्ब्यूड विद सिंबोलिज्म। लेकिन ये जो जुर्माना लगाया गया है उसके ऊपर ये एक सिंबोलिज्म है कि गूगल शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट द एक्शन ऑफ अवर ब्रॉडकास्टर्स, कि गूगल को ये सब नहीं करना चाहिए कि हमारे ब्रॉडकास्टर्स के जो है को रिस्ट्रिक्ट कर देना, लेकिन इसने हमेशा इस चीज को किया है। तो दिस शुड बी अ रीजन फॉर गूगल्स मैनेजमेंट टू पे अटेंशन, बस दिस सिचुएशन द टू करेक्ट द सिचुएशन। मतलब इनका कहना है कि हमने इतना बड़ा जुर्माना सिर्फ ये लगाया है, सिंबॉलिक जुर्माना है, कि गूगल को इधर ध्यान देना चाहिए, और अपने गूगल के मैनेजमेंट को ध्यान देना चाहिए कि इस तरह की हरकतें करना कहीं से भी जायज नहीं है। अगर मान लेते हैं आप एक बिजनेसमैन हो, आप दूसरे देश में जाके बिजनेस करते हो, वहां कमाते हो, सब चीजें हैं, लेकिन जब भी आपके देश के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आप इस तरह की चीजें करते हो, तो ये चीजें ठीक नहीं है। और ऐसे भी आपने देखा होगा कि अमेरिका में भी बहुत सारी रशिया की एसेट सीज करके बेची जा चुकी हैं, और उन्हीं बेची हुई एसेट से यूक्रेन को लोन भी दिया। तो ये सब बहुत सारी चीजें ऐसी आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये जो है बेसिकली ये न्यूज एंकर हैं फर्स्ट पोस्ट की, इन्होंने ही इसको कवर किया था, और बहुत अच्छे बहुत डिटेल्ड में कवर किया है। देखिए, अगर मैं आपसे बात करता हूँ यूएस की, ठीक है, तो यूएस की मोनोपोली आपको हर जगह इंटरनेट पे देखने को मिलेगी। अगर आपको ईमेल लिखना है, ठीक है, तो आप कहाँ जाएंगे, कुछ भी लिखना है तो आप कहाँ जाएंगे, वर्ड पे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आपको खोलना पड़ेगा। आपको कोई इमेज व्यू करनी है, आपको माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्ट पे जाना है। आपको कोई पीपीटी बनानी है, आपको माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्ट पे जाना है। कोई भी प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, आपको माइक्रोसॉफ्ट पे जाना है। ठीक है, आप ईमेल आपको भेजना है तो आपको ऑफिस पे जाना है। अगर आपको मूवीज देखनी है तो आप नेटफ्लिक्स पे चले जाइए, अमेजोन पे चले जाइए, कहीं भी इन सभी पर आपको यूएसए की मोनोपोली देखने को मिलेगी। आप फेसबुक चले जाइए, आप ट्विटर चले जाइए, आप इंस्टाग्राम चले जाइए, हर जगह क्या है, आपको यूएसए की मोनोपोली देखने को मिलती है।
तो अब सवाल ये उठता है कि अब भारत ने ऐसा कुछ प्रयास नहीं किया। जब ट्विटर के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो भारत ने भी अपना ट्विटर लॉन्च किया था कू नाम से। ठीक है, भारत का, ये इंडिया का ट्विटर है कू नाम से, इंडिया आत्मनिर्भर ट्विटर। और उस समय देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत रहे लोगों ने बहुत ज्यादा डाउनलोड किया था। रिकॉर्ड आ गया था कि कू कितने लोगों ने डाउनलोड किया। लेकिन इसके बाद में धीरे धीरे सब लोग कू को पसंद नहीं किए, कू से हट गए और फिर से सब ट्विटर पे आ गए। क्यों? क्योंकि जो है देखिए, हम लोग उस टेक्नोलॉजी को, जो उसका इंटरफेस है, उसको चेंज नहीं कर पा रहे हैं। साथ में एक चीज ये सीखने की जरूरत है कि आखिरकार भविष्य में आने वाली टेक्नोलॉजीज, भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमें कुछ ऐसे ऐप, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी चाहिए जो गूगल को, खासकर यूएसए की मोनोपोली को मात दे सके। अदरवाइज अगर इसी तरह से चलता रहा तो सपोज दैट जिस भी देश के लिए कल कॉन्फ्लिक्ट होता है यूएसए के साथ, वहां की पूरी सोशल इकोनॉमी, जो सोशल मीडिया इकोनॉमी है, उन सभी को ठप ठप कर दिया जाएगा। सारे चैनल्स बंद कर दिए जाएंगे, ऐप बंद कर दिए जाएंगे, आप लोग भी जो गूगल पे यूज करते हो वो भी बंद हो जाएगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो इस तरह से ये ध्यान देने वाला ही कि इस तरह से चीजें, देखो इंडिया का ट्विटर था ये, और लॉन्च किया गया था, लेकिन आज भी प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, लेकिन मतलब ज्यादा कोई यूज नहीं करता है। तो आप ये समझ गए होंगे, उम्मीद है। तो आप सभी लोग क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें, और साथ ही एक बात ध्यान रखें कि डेली सुबह करंट अफेयर की क्लास अपलोड होती है, जिसमें एक साल का पूरा करंट अफेयर आपका रिवाइज कराया जा रहा है, और एमसीक्यू के माध्यम से, जिसमें जो आपकी यूपी पीसीएस और आरओ के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी अगर आप यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं तो भी देख सकते हैं, क्योंकि बहुत डिटेल्ड में कवर किया जाता है। और साथ ही यूपी पीसीएस का पेपर एनालिसिस किया जा रहा है रात को 9 बजे, जिसमें 2023 के, 2022 के, 21 के हो चुके हैं, 2020 का पेपर एनालिसिस चल रहा है। और इसमें पूरा आरओ और यूपी पीसीएस को ध्यान में रखते हुए आपका एनालिसिस किया जाता है। तो आप सभी लोग जरूर, धन्यवाद।